बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चीन तकरीबन 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ईरान में, और रूस का ख्याल है, अपने अमेरिका का ख्याल है कि थोड़ा बहुत ऐसा काम किया जाए कि ईरान बिल्कुल जो है चीन की गोद में जाके न बैठ जाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सदर बाइडन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा ज्वाइन करें, और उसके लिए कोशिशें तेज़ हो रही हैं। और लगता तो कुछ ये है कि शायद हो जाए। अब ये ईरान में इंतखाबात से पहले होता है या बाद में, और इंतखाबात तो अब चूँकि आना ही चाह रहे हैं। 18 जून को इंतखाबात हैं ईरान में, सदारती इंतखाबात, और उसके लिए तकरीबन 600 उम्मीदवार थे, जिसमें से ईरान की जो गार्डियन काउंसिल है उन्होंने 7 को अप्रूव किया है। इन 7 में एक जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं ईरान के, इसहाक रईसी, इब्राहिम रईसी, वो भी शामिल हैं। और वो जो कंजर्वेटिव्स हैं, और इंक्लूडिंग इमाम खमीनाई, ये उनके ही आप समझ लीजिए कि उम्मीदवार भी हैं। दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स हैं, जो इस वक्त के सदर हैं रूहानी साहब, जो उनके लाइकली कैंडिडेट्स हो सकते थे, वो अली लारिजानी हैं, जो कि फॉर्मर पार्लियामेंट के स्पीकर भी रहे हैं, और जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इसहाक जहांगीरी, ये इन दोनों को जो गार्डियन काउंसिल है उन्होंने इन दोनों नामों को अप्रूव नहीं किया। अब प्रेसिडेंट हसन रूहानी ये कह तो रहे हैं कि वो इमाम खमीनाई से ये कहेंगे कि ये रिकंसिडर करें, क्योंकि अगर मॉडरेट्स इस इलेक्शन में शामिल नहीं हैं तो फिर टर्न आउट बहुत कम होगा। दूसरी तरफ महमूद अहमदीनेजाद, जो कि पहले भी ईरान के 2 मरतबा सदर रह चुके हैं, वो भी उनका भी नाम अप्रूव नहीं हुआ। तो बहरहाल इंतखाबात तो इंटरेस्टिंग होंगे, और अगर जो हैं इब्राहिम रईसी जीत जाते हैं, वो ईरान के अगले सदर होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली ईरान की ज़रा पोजीशन शायद कदरे ज़्यादा सख्त हो जाए वीज़ावी द यूएस, क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका चाहता है कि जिस कदर जल्द हो वो न्यूक्लियर डील ज्वाइन कर ले, और फिर जो मामलात हैं उनको देखे किस तरह आगे मामलात को लेकर चलना है ईरान के साथ। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद अब ये मुमकिन ना हो, क्योंकि अब तकरीबन 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है, और प्रेसिडेंट रूहानी के लिए बहुत मुश्किल अब होगा कि वो कोई ऐसी डील करें अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त मामला यही है कि वो चाहता ये है कि पहले कौन ब्लिंक करेगा। ईरान कहता है कि पहले, चूँकि अमेरिका ने न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया था, तो अब अमेरिका ही वापस आए, और वापस उस तरह आएगा कि जितनी भी उन्होंने यूनिलैटरल एकतरफ़ा सैंक्शंस लगा ली हैं वो सारी ख़त्म करे। ये ईरान की डिमांड है। दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि पहले ईरान जो है एनरिचमेंट प्रोसेस जो है यूरेनियम का, वो अब उन्होंने 60% तक ले गए हैं, उसको वो लाए और फुली कंप्लाई करे जो 2015 की डील है, तब वो ईरान अमेरिका ज्वाइन करेगा। तो अब देखना ये है कि कौन किस तरह ये मामलात। बहरहाल यूरोपियन यूनियन जो है वो काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान बरह रास्त तो गुफ्तगू नहीं कर रहे। वो यूरोपियन यूनियन और जो दूसरे ममालिक हैं उनके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। तो अब देखना यही है कि किस तरह मामलात आगे चलते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए ईरान इम्पॉर्टेंट है, और अगर अमेरिका और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट चाइना और रशिया ही को अपना मेजर थ्रेट समझते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि ईरान पूरी तरह जो है चीन के कैंप में ना जाए। और अगर 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना करना चाह रहा है तेहरान में, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो यही जो है वरी कर रहा है अमेरिका को, कि एक तरफ अफ़गानिस्तान से वो निकल रहे हैं, फिर मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसमें भी ईरान का रोल बड़ा अहम है।
तो वो चाहते हैं कि ईरान के साथ एक नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाए ताकि ईरान को मशरक़ वस्ता में जो उसका उनके बकौल नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इन द सेंस सीरिया में है या लेबनान में है या फ़लस्तीन में हमास की सूरत में है या इराक़ में है फॉर दैट मैटर, तो थोड़ा सा ईरान को अगर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आती है तो फिर ईरान को बिल्कुल ही चीन के कैंप में या चीन के की गोद में जाने से रोका जा सकता है। तो फिर अफ़गानिस्तान भी है, वहाँ भी ईरान का रोल अहम है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं अमेरिका को, गो कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चूँकि इसराइल के भी हैं, ईरान के मिसाइल के प्रोग्राम को लेकर और वो भी हैं, लेकिन ईरान का कहना यही है कि जहाँ तक न्यूक्लियर डील का ताल्लुक़ है इसमें बाकी चीज़ें शामिल नहीं हो सकती। अगर बाकी जो दो कंसर्न्स हैं अमेरिका के मिसाइल प्रोग्राम और फिर जो ईरान का इन्फ्लुएंस है मशरक़ वस्ता में, उसके हवाले से सेपरेट गुफ्तगू होगी, अलग-अलग गुफ्तगू होगी। तो अब देखना यही है कि यूएस कब वापस जाता है न्यूक्लियर डील में, कब रीजॉइन करता है उसे, और कब ये जो एकतरफ़ा सैंक्शंस हैं अमेरिका की ईरान वो कब ख़त्म होती हैं, और फिर ओवरऑल यूएन की सैंक्शंस और बाकी जो न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस हैं वो कब ख़त्म होती हैं। उससे फिर एक फ़ज़ा बनेगी ऑब्वियसली। और फिर चूँकि इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी कुछ बिहाइंड द सीन्स गुफ्तगू हो रही है, कुछ मामलात को ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो लगता यही है कि जो बाइडन हैं और उनके सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो एक मेथोडिकली चलना चाहते हैं आगे। इसीलिए हमने देखा है कि इस वक्त वो, जिस तरह मैंने कल भी शायद कहीं जिक्र किया कि अमेरिका इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 स्टेट सलूशन की बात नहीं कर रहा। तो उसकी वजूहात शायद यही हैं कि वो इस वक्त फ़ोकस अपना कहीं और रखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में और ईरान में, और फिर उसके बाद फिर ईरान के ही थ्रू वो कुछ कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर हो, जो यहाँ पे मिलिटेंसी है वो कम हो। वो फिर बराह रास्त ईरान के साथ अगर कुछ इनका न्यूक्लियर डील रीजॉइन करने के बाद अगर कुछ कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो इस वक्त बाइडन की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी यही लग रही है कि फ़िलहाल हम फोकस करते हैं ईरान पर, और अब इलेक्शंस पे डिपेंड करता है कौन जीत के आता है। अगर इब्राहीम रईसी जीत के आ जाते हैं तो फिर ज़रा थोड़े से ईरान की पोजीशन और सख्त हो जाएगी। अब देखना ये भी है कि आया ये जो मॉडरेट्स हैं ईरान में, अली लारिजानी और इसहाक जहांगीरी वगैरह, जो कि प्रेसिडेंट हसन रूहानी के कैंप में हैं आप कह लीजिए, उनको इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती इलेक्शंस में हिस्सा लेने की। तो ईरान में भी जो है मामलात इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे और आपके साथ अपने तज़िये शेयर करते रहेंगे। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।